नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की खास सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पारित, विपक्ष ने दी आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर धान खरीद जारी, किसानों को 1122 करोड़ से अधिक का भुगतान। गुजरात सरकार ने किसानों को दी सौगात, इन किसानों को 6805 करोड़ रुपए। पीएम मोदी का इथोपिया दौरा, भारत इथोपिया रिश्ते में खेती को नई दिशा। कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या का संकट जारी, पिछले 2.5 साल में 2809 मौतें। वीबी जी राम जी बिल लोकसभा में पारित। संसद में केंद्र सरकार का नया बिल पास हो गया है, जिसके तहत मनरेगा की जगह अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबी जी राम जी 2025 लाया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ग्रामीण विकास के लिए नया ढांचा बताया। विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। आप सांसद संजय सिंह ने इसे मजदूरों के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि मनरेगा जो गरीबों का बड़ा सहारा थी, उसे खत्म किया जा रहा है और इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन होगा। नए बिल में खर्च का बंटवारा बदल दिया गया है। अब 60% खर्च केंद्र और 40% खर्च राज्य सरकारें उठाएंगी, जबकि मनरेगा में मजदूरी का खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार देती थी। इससे पहले से आर्थिक संकट झेल रहे राज्यों पर बोझ बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी ओर सरकार का दावा है कि इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिन का मजदूरी रोजगार कानूनी गारंटी के साथ मिलेगा, जो पहले केवल 100 दिन था। मजदूरी दर मनरेगा से कम नहीं होगी और भुगतान 15 दिन के अंदर ही अनिवार्य होगा। काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। हालांकि खेती के पीक सीजन में काम नहीं मिलेगा, ताकि किसानों को मजदूरों की कमी न हो। किसानों को जारी हुए 1122 करोड़। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में धान की खरीदी जारी है और अब तक 2,08,215 किसानों से 13,21,347 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। इसके लिए किसानों को 1122 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया गया है। इस बार खरीदी 20 जनवरी 2026 तक चलेगी और इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1403 केंद्र बनाए गए हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य धान कॉमन के लिए 2369 रुपए प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए के लिए 2389 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस बार 8,59,916 किसानों ने पंजीकरण कराया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होकर जनवरी 20, 2026 तक जारी रहेगी। राज्य सरकार ने कलेक्टर्स, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपार्जन नीति का सख्ती से पालन किया जाए। किसी भी लापरवाही की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इन किसानों को 6,805 करोड़ रुपए। गुजरात के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने 6,805 करोड़ रुपए बारिश प्रभावित किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं। इस साल बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक राहत पैकेज घोषित किया था। इस पैकेज के तहत 33 लाख किसानों ने आवेदन किया था, जिनमें से अब तक 27 लाख से ज्यादा किसानों को मुआवजे की मंजूरी मिल चुकी है। पिछले 10 दिनों में 22.90 लाख से अधिक किसानों के खातों में 6,805 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने बताया कि प्रति हेक्टेयर सहायता राशि पहले 11,000 रुपए थी और अब इसे बढ़ाकर 22,000 रुपए कर दिया गया है। 2 हेक्टेयर तक किसानों को अधिकतम 44,000 रुपए दिए जा रहे हैं। राज्य के 18,000 गाँवों में से 17,000 गाँवों के किसानों को इसका फायदा मिला है। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार ने एमएसपी पर 15,000 करोड़ रुपए तक खरीफ फसलों की खरीद का ऐलान किया है। अब तक 10,49,000 टन उपज खरीदी जा चुकी है, जिसका मूल्य 7,537 करोड़ रुपए है, जिससे 7.75 लाख किसानों को लाभ मिला है। दाल उत्पादक किसानों के खातों में 3,468 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं और 22 दिसंबर से अरहर की 100% एमएसपी पर खरीदी शुरू होगी। भारत इथोपिया रिश्तों में खेती को नई दिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इथोपिया दौरा सिर्फ औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारत इथोपिया रिश्तों को एक व्यवहारिक और ठोस दिशा दी है। दौरे की खास बात ये रही कि पीएम मोदी ने रणनीतिक सहयोग का केंद्र कृषि, किसान और खाद्य सुरक्षा को बनाया। उन्होंने इथोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके जरिए किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है तथा खाद्य सुरक्षा मजबूत हो सकती है। पीएम मोदी ने बीज विकास, सिंचाई, मोटे अनाज, जलवायु अनुकूल खेती,
डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोनों कृषि प्रधान देश हैं और जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और किसानों की आय जैसे समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसीलिए अनुभव और तकनीक साझा करना फायदेमंद होगा। इस दौरान इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद ने पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान यानी कि ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान किया। दोनों नेताओं ने खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य क्षमता निर्माण, डिजिटल अवसंरचना और टिकाऊ खेती में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। साथ ही एग्रीटेक में साझेदारी करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। 2.5 साल में 2809 किसान आत्महत्याएं। कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या के चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2023-24 से नवंबर 2025-26 तक कुल 2809 किसानों ने अपनी जान दी है। 2023-24 में 1254 और 2024 से 25 में 1178 और इस वित्त वर्ष नवंबर तक 377 मामले दर्ज किए गए। राज्य महाराष्ट्र के बाद आत्महत्या मामलों में दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक सरकार के नियमों के अनुसार वेरिफाइड किसान सुसाइड पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। हालांकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी सिस्टम में तकनीकी दिक्कतों की वजह से पेमेंट में देरी हुई है। 2023-24 में 1081 योग्य परिवारों को लगभग 54 करोड़ रुपए, 2024-25 में 896 परिवारों को 44.8 करोड़ रुपए और मौजूदा वित्तीय वर्ष में 193 लाभार्थियों को 9.65 करोड़ रुपए जारी किए गए। हावेरी, बेलगावी, कुलबुर्गी, धारवाड़, मैसूर और बीदर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि फसल नुकसान, कर्ज का बोझ, गिरती कीमतें और अनियमित बारिश इस संकट के मुख्य कारण हैं। सूखे और बेमौसम भारी बारिश ने किसानों की स्थिति और खराब कर दी है, जिससे कई परिवार अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और यूं ही खेती किसानी से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।